उड़ा दिया गया। C21 मॉल के पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसको ध्वस्त किया गया। ब्लास्ट को लेकर पहले इलाके को खाली कराया गया और उसके बाद अवैध निर्माण को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। ब्लास्ट करके अवैध निर्माण उड़ा दिया गया। C21 मॉल जिसके पीछे बिल्डिंग बनी हुई थी, अवैध निर्माण था। सुरक्षा के लिहाज से पहले पूरे इलाके को खाली कराया गया, उसके बाद वहां पर ब्लास्ट किया गया और ब्लास्ट से पूरे तरीके से उसे उजाड़ दिया गया, यानी कि उसे गिरा दिया गया। आप तस्वीरें देखिए जरा, ये C21 मॉल के पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई थी, इंदौर की ये तस्वीरें हैं। इसे पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। विस्फोट करके अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। नगर निगम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया। PU4 क्षेत्र में ये जो अवैध निर्माण किया गया था, इसे पूरे तरीके से विस्फोट के जरिए गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विस्फोट करके एकदम से धराशायी ये पूरी बिल्डिंग। पहले पूरे इलाके को खाली कराया गया सुरक्षा के लिहाज से और उसके बाद ब्लास्ट करके इसे पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। तुषार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या इस बिल्डिंग का कनेक्शन मोहसिन खान से था और क्या कार्रवाई वहां पर की गई है, किस तरीके से, विस्तार से बताइए। जी, मैं बता दूं कि नगर निगम द्वारा लगातार अवैध निर्माण को हटाने और ढहाने का काम किया जा रहा है। शहर के C21 मॉल के पीछे PU4 क्षेत्र में ये बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। 2024 में इस भवन की जो निर्माण अनुमति है वो समाप्त हो गई थी। उसके बाद भी लगातार भवन के जो मालिक है उनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। नगर निगम द्वारा बीते दिनों जो मालिक है उनको नोटिस दिया गया था, परंतु फिर भी कार्रवाई जारी रही थी, जिसके बाद आज नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। जो विस्फोट के विशेषज्ञ हैं शरद सरवटे, उनकी निगरानी में ये पूरी कार्रवाई की गई। बिल्डिंग को ब्लास्ट करने के पहले एहतियातन तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था। नगर निगम के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्र को खाली कराया गया, उसके बाद चंद सेकंड में ही इस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। दरअसल लगातार जो अवैध निर्माण है उनको हटाने और उन पर कार्रवाई करने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। उसी के चलते ये बिल्डिंग पर तो शायद किसकी बिल्डिंग थी ये, किसके नाम पर थी पहले, क्योंकि नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये कार्रवाई निगम की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, ये अभी वर्तमान में इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य ही जारी था। जो भवन के मालिक हैं उन्हें जो मकान निर्माण की अनुमति है वो दी गई थी, लेकिन वो अनुमति जो है वर्ष 2024 में ही समाप्त हो गई थी। उसके बाद निगम ने इस पर कार्रवाई के लिए मकान निर्माण का कार्य रोकने के लिए इन्हें आदेशित किया था। फिर भी नियमों को ताक पर रखकर भवन मालिक द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है। जी ठीक है तुषार, और आसपास के इलाके को पूरे तरीके से बताया जा रहा है कि खाली कराया गया, लेकिन विस्फोट के कुछ देर के बाद भी उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, धुआं, मिट्टी, सब कुछ वहां पर नजर आता है। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, एहतियातन तौर पर जब बिल्डिंग को ब्लास्ट किया जाना था तो एहतियातन पर क्षेत्र को खाली करा दिया गया था। क्षेत्र को खाली कराने के साथ साथ वहां से आमजनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे ही बिल्डिंग धराशायी हुई उसके बाद धूल का गुब्बारा कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। हालांकि वर्तमान में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य होने के बाद क्षेत्र में आवाजाही वापस से शुरू कर दी जाएगी। जी तुषार, क्या उस दौरान जब इस बिल्डिंग को इस तरीके से गिराया गया विस्फोट के जरिए, क्या कुछ विरोध भी उस दौरान किया गया था कुछ लोगों की तरफ से, या जो इसके मालिक हैं उनकी तरफ से? कहां पर उनकी मौजूदगी थी? जी मैं बता दूं कि लगातार इस बिल्डिंग को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। भवन मालिकों को नोटिस भी दिया गया था, परंतु नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद कल भवन को तोड़ने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया था और आज सुबह ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जो भवन मालिक है वो भी मौके पर मौजूद रहे थे, उनके द्वारा इस कार्रवाई को रोकने के लिए गुहार जरूर लगाई गई, परंतु नगर निगम के आला अधिकारियों द्वारा जो नियमों का हवाला है वो देते हुए इस भवन को धराशायी कर दिया गया है। ठीक है तुषार, क्योंकि देखिए जब विस्फोट के जरिए किसी बिल्डिंग को ऐसे गिराया जाता है तो मुझे लगता है उसमें बहुत ही कम समय लगता है, कुछ सेकंड्स का ही कह सकते हैं कि समय लगता है। क्या कुछ सेकंड्स के अंदर ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई थी? जी बिल्कुल, नगर निगम द्वारा लंबे समय के बाद अब विस्फोट के माध्यम से बिल्डिंग को धराशायी किया गया। इंदौर में जो विस्फोट विशेषज्ञ है शरद सरवटे, उनकी निगरानी में ये पूरी कार्रवाई की गई है और चंद सेकंड में जो एक ऊंची इमारत थी वो चंद सेकंड में मलबे के ढेर में बदल गई। कुछ ही सेकंड में आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब कार्रवाई की गई तो पूरा क्षेत्र खाली था और कुछ ही सेकंड में जो एक गगनचुंबी इमारत थी वो मलबे के ढेर में बदल गई।
धन्यवाद आपका तुषार जानकारी देने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एक बार फिर से देख लीजिए न्यूज़ 18 पर। इंदौर से ये तस्वीरें हैं PU4 क्षेत्र में, जहां अवैध निर्माण पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही विस्फोट के जरिए इस पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18।